ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं वेणु गीत। और हम कर रहे हैं फिफ्थ वेणु गीत के फिफ्थ श्लोक का। और अभी हमने पढ़ा था बड़ा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रत वसा कनक कपीसम वैजयंती चा मालम। यहाँ तक हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी एक चीज और मेरे को आपको बतानी है, नटवर वपु। आज मैंने एक और लीला सुनी भगवान के नटवर वपु रूप की। वो लीला इस प्रकार थी कि भगवान जो है ना, जब गोवर्धन में चलते हैं। अभी गोवर्धन में क्या है, गोवर्धन की जो रज है, जो गोवर्धन है उसके ऊपर भगवान के चरण चिन्ह जो है हर जगह पे है। और वहां पे भगवान ने अनेकों अनेक लीला करी है। तो मैक्सिमम डे क्या होता है उनका, गोवर्धन के पास ही जाता है। सो गौचरण के लिए वो गोवर्धन पे जाते हैं। गौचरण के उपरांत क्या होता है कि वो जो बीच बीच में मिलते हैं लोगों से, बीच बीच में बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। तो वो भी क्या हो रहा है, अपनी सखियों से मिलने जाते हैं, जो राधा रानी से जाता है। तो वो भी जो निकुंज है वो भी गोवर्धन के क्या है, आसपास है। तो गोवर्धन पे ही ऑलमोस्ट ठाकुर जी का एंटायर डे स्पेंड होता है। और फिर जो वो माधुर्य लीला होती है, जो बहुत ही गूढ़ है, कॉन्फिडेंशियल लीला है, वो ठाकुर जी की निकुंजों में होती हैं, जो राधा कुंड श्याम कुंड के पास है। और जो कि ये गोवर्धन के आसपास है। तो इसीलिए गौड़िया वैष्णव के लिए जहाँ सेवा होएगी वहीं पे गौड़िया होगा, गौड़िया वैष्णव को वहीं पे रहना है। तो हमारे लिए क्यों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है पूरी ब्रजभूमि में, गोवर्धन। और गोवर्धन के पास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है जो हमें अचीव करना है एज अ गौड़िया वैष्णव, हमें राधा कुंड को अप्रोच करना है, राधा कुंड अचीव करना है। सो सेइंग सो हम को लगता है, हमें दिखता है कि ठाकुर जी का मैक्सिमम टाइम जो है गोवर्धन में है। मैया के घर पे भी नहीं है। जब तक वो छोटे थे तब देन ही वॉज प्लानिंग ऑल दो स्टीलिंग थिंग्स, बट नाउ अब उनके पास क्या है, उनके पास एक ड्यूटी है, और गाय चराने के लिए उनको जाना होता है। सो लेकिन क्या होता है, गाय चराना इज नॉट अ फुल टाइम जॉब कि आपको बस पीछे पड़े ही रहना है, यहाँ गाय चराओ यहाँ। इट इज नॉट लाइक दैट ना। गाय चराना इज लाइक कि ठीक है हम गैया चरा रहे हैं ठाकुर जी की, तो मतलब गाय चर रही है, तो ठाकुर जी के पास बहुत फ्री टाइम होता है। सो व्हाट दे डू, दे प्ले सम गेम्स, है ना। सो ठाकुर जी क्या करते हैं कई बार, ठाकुर जी के बहुत सारे सखास जो है, 8 प्राइम सखास जो बलराम जी के हैं, वो ठाकुर जी के साथ चलते हैं। और वो सखा लोग क्या करते हैं, दे प्ले गेम। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, किसी भी सखा को, जैसे सुबल सखा को उन्होंने किंग बना दिया कि आज जो है आप किंग बनेंगे। और गोवर्धन की सबसे हाईएस्ट शिला पे जो है, वो सुबल सखा को बिठा देते हैं। और कहते हैं ओ राजा अधिराज, आप कितने प्रिय हैं। जब आपकी प्रजा बहुत दुख में होती है तो आप उनका साथ देते हैं। तो मतलब सीक्रेटली बता रहे हैं कि अभी देखिए ना, गोपाष्टमी आने वाली है। गोपाष्टमी वाले दिन आप देखेंगे सारे इस्कॉन टेम्पल्स में श्रीमती राधा रानी को जो है गोप वस्त्र पहनाए जाते हैं। और इट इज द ओनली डे व्हेन उनके श्री चरण के दर्शन हम कर सकते हैं। गोपाष्टमी वाले दिन सारे इस्कॉन टेम्पल में श्रीमती राधा रानी जो है गोप वेश में होंगी। शी विल बी ड्रेस अप लाइक अ कावड बॉय। एंड ये लीला क्या हुई थी, एक बार कृष्ण बहुत विचलित हो रहे थे श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए, और इस बार 30th को है गोपाष्टमी। तो भगवान बहुत विचलित हो रहे थे श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए। तब क्या करते हैं, सुबल सखा आते हैं। तो वो कृष्ण से कहते हैं तुमको क्या हो रहा है, तुम इतना रेस्टलेस क्यों हो रहे हो और दुखी क्यों लग रहे हो मुझे। कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं। तो सुबल ना बहुत, ही इज अ प्रियमम सखा, वेरी डियर फ्रेंड।
प्रिय मम सखा का मतलब होता है जिसके साथ आप अपना हार्ट शेयर कर सको, जिसके साथ आप अपने हृदय की बातें शेयर कर सको। दैट इज कॉल्ड प्रिय मम सखा। तो सुबल जगा ना, नहीं नहीं कृष्ण तुम बताओ, तुम ऐसे दुखी रह रहे हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ मुझे भी रोना आ रहा है, तुम बताओ ना मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता करूं। तो कृष्ण कहते हैं आज पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह से श्रीमती राधा रानी से मिलने का बहुत मन कर रहा है, हृदय में बहुत विचार आ रहे हैं कि कैसे मिलूं, परंतु आज श्रीमती राधा रानी अपने घर से निकली ही नहीं, कोई गोप सखी भी नहीं मिल रही, कोई भी नहीं मिल रहा, मैं किस प्रकार मैसेज कर रहा हूँ। तो सुबल सका कहते बस इतनी सी बात, अभी मैं करता हूँ। तो सुबल सका एक छोटी सी गाय लेके क्या करते हैं, जानबूझ के श्रीमती राधा रानी का जो घर है, जो उनका ससुराल है, वहां पे वो गाय भेज देते, छोटा सा बछड़ा होता है। और अभी क्या है, बाहर जो एक काट के ऊपर एक जिसको कहते हैं जूट, जूट का जो काट होता है जिसके ऊपर, जिसको हम पंजाबी में मंजी बोलते हैं, सिटिंग प्लेस होता है, जूट की रस्सी से बनी हुई होती है वो, बैठने के लिए होती है वुड की। तो वहां पे जटिला बैठी हुई है, और वो यू नो कार्तिक का महीना है, तो कार्तिक के महीने में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सर्दी शुरू हो जाता है, तो जटिला इज टेकिंग हर सन बाथ ओवर देयर, खाना खा के वो आंगन में है। एंड देन सुबल सखा कम्स, ओ मैया मेरा बछड़ा आपकी गैया में चला गया, ओ मैया ओ मैया। तो जटिला कहती है ओ हो तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, थोड़ा धीरे बोलो। नहीं मैया मेरा जाके बछड़ा ले आओ, आपकी गैया में चला गया, मेरे को बाबा बहुत डांटेंगे, प्लीज मैया मैया मैया। इसे ओ हो, अभी मैं अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ, अभी मैं नहीं कर सकती, तुम एक दो घंटे के बाद आना, देन आई विल सी। ओ मैया मेरे को तो घर जाना है, मेरे सारी गायें चली गई हैं, ये बछड़ा नहीं लेके जाऊंगा तो बाबा से बहुत डांट पड़ेगी, ओ मेरी प्यारी मैया प्लीज प्लीज प्लीज। तो देन जटिला से अच्छा अच्छा शोर मत बचाओ, खुद जाके ले लो, तुम्हें पहचान तो है ना, जाओ खुद ले लो। एंड नाउ सुबल क्या करते हैं, सुबल इज द ब्रदर ऑफ श्रीमती राधा रानी ऑल्सो। तो सुबल फटाफट जाते हैं और राधा रानी से मिलते हैं और कहते हैं ये लो तुम मेरे वस्त्र पहन लो और मुझे अपने वस्त्र दे दो, और जाओ तुम कृष्ण से मिलो, कृष्ण बहुत विचलित हो रहे हैं, और अच्छा तुम जब जा रही हो तो कृपया करके वो बछड़ा भी लेते हुए जाना। तो राधा रानी और सुबल क्योंकि श्रीमती राधा रानी के भाई हैं, तो दोनों के ना फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर दोनों क्रॉस जेंडर वे में ड्रेसअप हो जाए ना, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू टेल कि सुबल कौन है और राधा रानी कौन है। तो राधा रानी ड्रेसअप होके जा रही हैं और जटिला के सामने सामने राधा रानी वो छोटा सा बछड़ा लेके कृष्ण से मिलने जाती हैं। और कृष्ण जब वो सुबल को मतलब राधा रानी ड्रेस्ड है, सुबल को देखते कहते ओ तुम भी नहीं ला पाए ना मेरी प्राण प्रिय श्रीमती राधा रानी को ना। तो तब राधा रानी पास आके कहती है अरे कृष्ण ये तो मैं हूँ, राधा हूँ, देखो तो सही। एंड देन कृष्ण कहते ओ तुम मेरे को लगा सुबल है, ओ कितना अच्छा है। एंड सो दैट दिस लीला टेक प्लेस ऑन गोपाष्टमी डे। अदर थिंग दैट हैपेंड ऑन द गोपाष्टमी डे इज कि कृष्ण जो थे थोड़े से बड़े हो गए थे। नाउ दिस इज दिस इज अ ईयरली इफेक्ट, एवरी ईयर द गोपाष्टमी इज कमिंग। जब कृष्ण थोड़े से बड़े हुए थे तो पहले क्या करते थे, पहले वो छोटे छोटे बछड़े चराने जाते थे। बछड़े क्या, वो प्रॉपर वन में नहीं जाते थे, सिर्फ गांव के आउटस्कर्ट्स में जितने भी पेड़ पौधे होते थे वहीं पे वो बछड़े चढ़ के आ जाते थे। तो जो यशोदा मैया का होता था ना, वो हर थोड़ी देर के बाद जाके अपनी छत से देखती थी, एंड देन शी कुड फाइंड कृष्णा, अच्छा कृष्णा उधर है, अच्छा कृष्णा भी उधर है। तो यशोदा मैया ना कंप्लीट आय रख सकती थी कृष्ण के ऊपर। बट अब कृष्ण बड़े हो गए थे अभी, यू नो यशोदा मैया जो है नंद बाबा अपनी जेठानी और देवरानियों से बात कर रही हैं, कहते हो ये लाला ना थोड़ा बड़ा हो गया है, अब पहले तो मैं इसको नहलाती थी, अब तो ये मेरे से नहाता भी नहीं है। हाँ पहले तो निर्वस्त्र होके आंगन में घूमता था, अब इसको शर्म आने लग गई है। तो सॉरी उनकी जो फ्रेंड्स होती है वो कहती है हाँ अब ये देखना कहेगा गैया चराने, अरे अभी तो ये इतना बलवान नहीं है, मैं कैसे गैया चराने भेज दूं। एंड देन कृष्णा हेयर्स दैट, एंड देन शी ही गोज टू यशोदा मैया, मैया मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे चढ़ाते हैं कि तू इतना बड़ा हो गया तू अभी भी बछड़े चराता है, देख तेरे घर के दूध मक्खन में दम नहीं है, हमारे घर के दूध मक्खन को देख, हमारे मैया बाबा तो हमें अपने वृंदावन के वनों में गोवर्धन पे जाते हैं और हम
हम तो मजा मस्ती करते हैं, तेरी मैया तो हर थोड़ी देर में देखती रहती है कि लाला तू क्या कर रहा है, तू कुछ भी नहीं कर सकता, यू आर ऑलवेज अंडर अ सीसीटीवी कवरेज, है ना। तो कृष्ण वहां जाके पूरा मैया को कन्विंस करते हैं, एंड फाइनली मैया जो है नंद बाबा को बोलती है, और नंद बाबा जो है सारे ऋषि और मुनियों से डेट्स वगैरह निकलवा के, पुरोहित से, एंड इट वाज डिसाइडेड कि कार्तिक की जो ये तिथि है, अष्टमी की तिथि है, उस समय जो है भगवान जो है जाएंगे। कृष्ण, ये कौन सा पक्ष है, एक हाँ, कार्तिक के जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आएगी, उस समय जो भगवान है वो जाएंगे, गो चराने जाएंगे। सो इट वॉज ऑल डिसाइडेड, एंड दिस इज द डे when Krishna finally, after all the rituals done at the home, अपनी गैया लेके चढ़ाने जाते हैं। ठीक है, एक साल ये लीला हुई थी, एक साल सुबल सखा वाली लीला हुई कि सुबल सखा हेल्प कृष्णा टू मीट श्रीमती राधा सानी, और एक साल क्या लीला हुई कि वृंदा देवी ने कहा कि अब हमारे पास एक किंगडम है, अभी हमें इसके लिए राजा चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी किंगडम का कोई राजा नहीं होता है तो क्या होता है, वो किंगडम जो है लुट जाता है। तो कृष्ण कहते ठीक है मुझे बना दो। तो वृंदावनी देवी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें तो नहीं बना सकते, तुम्हारे में तो क्वालिटीज नहीं हो, तुम्हारा तो रेपुटेशन बहुत खराब है, तुम्हारे पे मतलब आप कोई इलेक्शन के लिए भी लड़ने जाता है, तो जब वो अपना नॉमिनेशन भरता है तो उसके पीछे कुछ कुछ चीजें होती है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उस वो कभी गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो करप्ट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं, तभी उसको उस व्यक्ति को वोट दिया जाता है। अभी कृष्ण अपना नॉमिनेशन लेके जा रहे हैं तो वृंदा देवी कह रही है अरे अरे तुम कैसे, इसमें यू आर नॉट इवन एलिजिबल कि तुम नॉमिनेट हो सको। कृष्ण कहते क्यों, तुम्हें नहीं पता मेरे नंद बाबा कितने रिच है हाँ, और मैं होने वाला मैं युवराज हूँ, मैं तुम्हारा होने वाला राजा हूँ, तो मैं तो बाय बर्थ, मेरा बर्थ राइट है। वृंदा देवी कहती सॉरी, दिस वृंदावन इज माय प्लेस, है ना, ये मेरी जगह है, एंड आई हैव अ कंप्लीट फ्रीडम कि मैं किसी को भी चूज करूं। बट सॉरी, तुम्हारा तो रेपुटेशन ही बहुत खराब है, चोरी तुम करते हो, झूठ तुम बोलते हो, हाँ हाँ, पहले मक्खन की चोरी करते थे, अब वस्त्रों की चोरी करते हो, तुम्हारी तो रिलायबिलिटी ही नहीं है कि हम तुम पे करें, तुम तो हमारा पूरा किंगडम बेच खाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। और तुम कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, तुम कहते हो आएंगे 10 मिनट में और तुम आते अगले दिन हो। तो नो 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 कृष्णा, सॉरी, तुम्हारे को कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो गई और वहां तुम्हारे ग्वाल बाल फ्रेंड्स बुला लेंगे, ए कृष्णा आओ खेले, छुपन छुपाई खेले, तुम भाग जाओगे, इतनी बाल चपलता है कृष्ण, यू आर नॉट एट ऑल मेच्योर। तो वृंदा देवी मना कर देती हैं, एंड फाइनली सबके मत से श्रीमती राधा रानी इज चोजन एज वृंदावनेश्वरी। सो दिस इज द डे, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दिस वाज द डे व्हेन श्रीमती राधा रानी को वृंदावनेश्वरी बनाया गया, उनको थ्रोन पे बिठाया गया, एंड देन एवरीवन को सब सेवा मिली, किसी को चामर सेवा, किसी को पान तांबूल की सेवा, किसी को कोई सेवा, किसी को कोई सेवा। देन कृष्णा कम टू वृंदा देवी एंड सेड कि मेरे को भी तो कोई सेवा दो ना, मैं भी सर्व करना चाहता हूँ, तुमने मेरे को कम से कम राजा नहीं बनाया तो एटलीस्ट आई शुड बी समथिंग होल्डिंग अ गुड पोजीशन ना। तो तब वृंदा देवी कृष्ण को बॉडीगार्ड बनाती हैं राधा रानी का, एंड अगेन दिस लीला, कृष्ण जब बॉडीगार्ड बने, सो कृष्ण सतयुग में किसके बॉडीगार्ड बने, बलि महाराज के। बट बलि महाराज के बॉडीगार्ड वो क्या है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है, बट श्रीमती राधा रानी के लिए वो 24/7 बॉडीगार्ड है, एंड दैट हैपेंड अगेन ऑन दिस गोपाष्टमी डे। सो डिफरेंट डिफरेंट लीलास जो थी ये गोपाष्टमी वाले दिन हुई थी। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स, तो कृष्णा के मल्टीपल पास टाइम्स होते हैं गोवर्धन पे, और ऐसे ही एक पास टाइम था कि क्योंकि वन ऑफ द टाइम कृष्ण को सुबल सखा ने बहुत हेल्प किया था राधा रानी से मिलाने के लिए, तो एज अ पे बैक कृष्ण कहते हैं आज जो है, आज का हमारे दिन का राजा बनेगा सुबल सखा।
और सुबल सखा को जो है गोवर्धन की सबसे ऊंची वाली शिला पे बिठाते हैं और कहते हैं, ओ राजा जी, आप अपनी प्रजा के लिए कितना अच्छा कार्य करते हैं। आपकी प्रजा को थोड़ा सा भी दुख होता है, आप उसका निवारण करते हैं। तो बेसिकली कृष्णा जब ये बात बोल रहे, वाई आई टोल्ड यू द होल गोपाष्टमी स्टोरी इज कि कृष्णा सुबल सखा के सामने झुक झुक के ये बोल रहे, ओ राजा जी, आपकी प्रजा को थोड़ा सा भी दुख होता है तो आप उसका निवारण करते हैं। तो कैसे निवारण करते हैं? तो दैट इज द सीक्रेट बिटवीन कृष्णा एंड सुबल सका। एंड सुबल सका सिटिंग ऑन द थ्रोन इज सेड, यस यस, आई एम अ गुड किंग, है ना। सो एज अ भेंट के लेते, एज अ रेसिप्रोकेशन को लेते हुए कृष्णा जो है सुबल सखा के सामने डांस करते हैं कि देखो मैं आपको क्या करूं, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ। हाँ, मैं आपके बाबा के, मेरे बाबा से रिच है। Vrishbhanu Maharaj is rich than Nand Baba. Though Nand Baba is also very rich man, but Vrishbhanu Maharaj is a little more rich than Nand Baba. So Krishna is saying in all humility, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप तो बहुत ऊंचे खानदान से है, पर ठीक है, मैं आपका थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट कर सकता हूँ। एंड देन कृष्णा विद दिस नटवर वपू ही स्टार्ट्स टू डांस फॉर सुबल सक्का. So that word we said कि Krishna is called Natvar Vapu, it also indicates this लीला, है ना। हमने कितने सारे रीजंस करे थे कि कृष्ण को नटवर वपु क्यों कहा जाता है। तो गोवर्धन में ऐसी भी लीला है कि जहाँ पे कृष्ण कम्स एंड सरेंडर्स टू सुबल सखा एंड सेज कि ओ हाउ कैन आई हेल्प यू, नो। तो ये जो मैं नाटक कर सकता हूँ तो ये आपके लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए। So we have covered Bharapidam, Krishna, why he wears so many peacock feathers. Then we have covered Natvar Vapu in previous classes. Then we have covered Karniyo Karnikaram. And then we have covered Bibrat Vasa, Kanaka Kapisham, Vaijayanti Chamalam. हमने ये भी कर लिया, विजय माला पहनते हैं कृष्ण, है ना। एंड नाउ वी कम टू रध्रा वेणु अधर सुदेव अपूर्ण गोप वृंदई। अभी क्या है कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपना जो अमृत है, यू नो जो मुरली है। अभी हमने ये बहुत डिस्कस किया था पिछले क्लासेस में कि हाउ दिस बैम्बू, जो ये बैम्बू का स्टिक है, ये कितना ही लकी है ना। सारी सखियां कहती है, ओ राधा रानी बोलती हैं, ओ सखी, मतलब एज अ पन, एज अ ना ताना मारते हुए, नॉट नॉट सीरियसली मीनिंग कि इसने पिछले जन्मों ने क्या किया था, हम्म क्या पुण्य किया था, क्या मोती दान किए थे इसने, कि जो इसको इस जन्म में भगवान के होठों पे, अधर, अधर मतलब लिप्स, लिप्स के पास जाने का किया, कौन सा यज्ञ किया, कौन सा अनुष्ठान किया, कौन सा दान दक्षिणा पुण्य किया इसने। मैं बताती हूँ इसने कौन सा किया। राधा रानी कहती है इसने कुछ नहीं किया, इसे अहेतु की कृपा मिल गई है, पता नहीं कैसी है। और देखो तो देखो ये है कैसी, दिखती कैसी है, जो हमारी सोत बनी हुई है, हम तो ब्रजांगनाएं हैं। हाँ, कितना सारा फैमिली लोग जो है अवरोधन डाल देते हैं कि तुम नहीं जा सकती कृष्ण के पीछे, तुम वृंदावन नहीं जा सकती, तुम वहां जंगलों में नहीं जा सकती। और ये तो भगवान के हाथ में ही चलती है, कभी भी भगवान इसको छोड़ते नहीं है, या तो हाथ में रहेगी या कमर में लटकेगी। भगवान इसको झूठे झुलाए चलते हैं, कभी भी इसको वो नहीं लेके चलते। और कई बार क्या होता है, ये थक जाती है, ये बड़ी नटखट है। हाँ, तो ये थक जाती है तो रात को कहती है लाला मैं अब थक गई, तो भगवान इसकी मालिश करते हैं। भगवान जो है जब वेणु बजाते हैं तो फिंगर्स जो है, ऐसा लगता है कि जैसे उस वेणु की मालिश कर रही है। इसको जैसे कंधे दबाते हैं, अभी मैं थक गई तो मैं कहूंगी अरे मेरे कंधों में दर्द है, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे ऐसे करके मालिश करूंगी अपनी। तो भगवान करते हैं, ये उनसे सेवा कराती है। और तो और देखो ये कितनी भारी है कि भगवान जब कृष्ण इसको लेके खड़े होते हैं तो टेढ़े हो जाते हैं, त्रिभंग रूप में हो जाते हैं। उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, उनके पैर टेढ़े हो जाते हैं, उनके शोल्डर्स टेढ़े हो जाते हैं, ये इतनी भारी है। और तो और सखियों, इनकी इसके अंदर छेद अनर्थ तो देखो कितने हैं, है ना। वेणु ले लो, मुरली ले लो, बंसुरी ले लो। सो दीज वेणु, मुरली एंड बंसुरी, दे आर कॉल्ड थ्री डिफरेंट नेम्स बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द होल्स।
बंसुरी छोटी होती है, वेणु छोटी होती है, बंसुरी थोड़ी सी बड़ी होती है, और मुरली बहुत बड़ी होती है, एंड डिपेंड्स ऑन द होल्स इट हैव। जैसे जैसे बड़ी होती रहती है उतने तो इसमें अनर्थ बढ़ते हैं, है ना। अभी क्या है, कोई चीज पूर्ण है तो वो ठीक है, अच्छी है, बेटर है। लेकिन अभी किसी चीज में छेद हो तो वो क्या कहेंगे, अरे ये तो किसी काम की नहीं है। अभी बाल्टी रखी हो, बाल्टी में छेद कर दो, तो क्या बाल्टी किसी काम की है? तो वैसे ही एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे मॉरल्स और वर्च्यूज और मॉरलिस्टिक वेज, अच्छा व्यक्ति हो तो हम कहेंगे नहीं नहीं, ये तो सामाजिक दृष्टि से बहुत अच्छा व्यक्ति है। लेकिन अगर उसके अंदर खोट हो, मन में उल्टे विचार आते हो, है ना, डिफरेंट टाइप्स का हो, तो क्या कहेंगे, अरे नहीं नहीं, इसमें तो बहुत अनर्थ है। तो अभी मुरली कैसी है, पूरी स्टिक के अंदर तो छेद है। तो सखियां कहती है, ओ देखो कितने इसके अंदर अनर्थ है, फिर भी लाला इसको लेते रहते हैं। और तो और इस मुरली को देखो क्या करते हैं, भगवान की अधर सुधा। हम्म वैसे क्या है, जो बैम्बू होता है वो किस पर डिपेंडेंट होता है? अर्थ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब अर्थ को क्या कहते हैं, अधर एक होता है, धरा। धरा के ऊपर अर्थ को क्या कहते हैं, धरा भी कहते हैं। बैम्बू का स्टिक क्या होता है, अर्थ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसके ऊपर क्या है, धरा के ऊपर डिपेंडेंट है ना। सो लेकिन ये इसने क्या कार्य किया कि वो वहां जमीन से निकल गया, है ना, और वो अब अधरा के ऊपर डिपेंडेंट है। अधरा का मतलब हो गया होठ, और किसके होठ है, ठाकुर जी के लिए। और एक और अधरा का मतलब है कि नाउ वो उसने अपना कॉन्शियसनेस रेज कर लिया, तो अब वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल गया। मेटीरियल वर्ल्ड में क्या है, धरा में क्या है, मेटीरियल संसार में क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो जो भी इस भौतिक संसार में आया उसको ये सफर करना पड़ा है। तो हम क्या है, हम लोग क्या है, धरा आश्रित है अभी। हम्म अभी ये मुरली का भी जन्म कैसे हुआ, धरा आश्रित था जब तक वो बैम्बू था। लेकिन देखो इसका कृपा देखो कितनी हुई कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकल गया। जो धरा आश्रित था वो अब अधरा आश्रित हो गया, मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन द अर्थ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। सब लिखे। पहले मुरली का जो जन्म हुआ वो धराश्रित था, जैसे हम लोग धराश्रित हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में। लेकिन अभी ये इतना ऊपर चला गया है कि अब वो अधरा आश्रित है। अधरा आश्रित मतलब नॉट डिपेंडेंट, धरा पे, अर्थ के ऊपर अब नहीं डिपेंडेंट। और अब क्या है, वो किस पे आश्रित है ना, वो अब किस पे आश्रित है, उसके उसकी वाहवाही हो गई। अब वो किस पे आश्रित है, अधर पे आश्रित है। और वो किसके अधर है, वो कृष्ण के अधर है। तो यदि हम भी भगवान के हाथ में ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाए जिसपे भगवान हमें जिस वे में बजाना चाहे बजे, जिस परिस्थिति में रखना चाहे रखे, तो और हम कंप्लेंट ना करें, वी अलाइन आर प्लान्स अकॉर्डिंग टू कृष्णास प्लान। हम सारा वही कार्य करें जिस प्रकार कृष्णा कार्य करते हैं, जिस प्रकार कृष्णा चाहते हैं। हम अपने प्लान्स को टॉप मोस्ट ना रखें ना, नहीं हमें बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी डेजिग्नेशन, ये वो, बड़ा 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 बड़ा, ऐसे ना करें। तो फिर एक दिन क्या होगा कि हमारा भी क्या होगा, अभी हम क्या है, धरा आश्रित है, मटेरियल वर्ल्ड में है। तो एक दिन हम भी अधरा आश्रित हो जाएंगे, मतलब हम इस मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ के भगवान कृष्ण के धाम चले जाएंगे, है ना। सो श्रीमद् भागवतम में एक एक शब्द जो है नाना अर्था का है। इतना रसिक ये ग्रंथ है कि एक एक शब्द जो है इतने सारे मीनिंग्स को वो उजागर करता है, इतने सारे मीनिंग्स को वो लेके आता है। सो हेयर इट हैज बिकम अधराश्रित, है ना। एंड गोपियां क्या कह रही हैं कि ये जो भगवान, अब लिप्स से क्या है, भगवान की जो श्वास है या भगवान के जो लिप्स है उसका अमृत है ना। इफ सी इंदिरा प्रभु यूज्ड टू से, इफ वन डज नॉट हग, hug, embrace, hug the woman या opposite gender in this world, he gets the embrace of Krishna. Material, if one does not kiss the material energy, he gets the kiss of Krishna. मतलब kiss of Krishna is like the nectar, अमृत के समान है। तो अभी इस मुरली को क्या मिल रहा है, भगवान के सारा अधर, सारा अमृत मिल रहा है। और ये सारा अमृत पी जाती है।
अभी ये अमृत पे किसका हक है? गोपीज का हक है ना? गोपीज आर सर्विंग कृष्णा इन माधुर्य भाव। और ये मुरली क्या कर रही है? राधा रानी कहती है ये तो मेरी सौत की तरह है। ये क्या करती है? भगवान के लिप्स का सारा अधर, सारा अमृत जो है वो पी लेती है। और फिर भगवान जब हमारे पास आते हैं उनके पास कुछ नहीं बचता। और तो और खुद तो पीती ही पीती है, उसके उपरांत क्या करती है? ये भगवान कई बार हाथ मुरली को भी पानी में धोते हैं, तो वो जो थोड़ा सा अधर अमृत होता है वो पानी में डाल देती है। और वो पानी क्या करते हैं? इसके जो वंशज है, जो नदी के पानी के तट पे लगे हुए इसके मम्मी पापा जो बैम्बू स्टिक्स हैं, उनको जाके वो अधर सुधा देती है। मतलब कहते हैं ना, एक अच्छा डिवोटी हो जाए फैमिली में तो 21 जनरेशन तड़ती हैं। तो अब इसको तो अहेतु की कृपा मिल गई ठाकुर जी के हाथ में उनका अधर सुधा लेने से। और क्या कर रही है ये गोपीस के लिए तो कुछ नहीं छोड़ रही। क्या कर रही है? ये अपनी फैमिली में भेज रही है। ठाकुर जी कई बार मुरली को पानी में लेते हैं तो ये जो अधर सुधा होता है भगवान का, वो पानी में डाल देती है। और वो पानी सींचते हुए सीधा कहा जाता है, इसके जो मम्मी पापा बैंक्स पे खड़े हैं, जो इसके भाई बंधु, जो इसके पूरी 21 जनरेशन्स वहां पे खड़ी हैं, उनको तारने में लगी है, उनको मिल जाता है। और वो कितना, मतलब दे आर लाइक छाती पीट के कह रहे, देखो देखो हमारा पुत्र भक्त बन गया, देखो देखो हमारा पुत्र ने क्या नाम रोशन कर दिया। और ये मुरली कहती है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा। और बेटा देखो कितना बड़ा काम कर रहा है। कितना बड़ा काम कर रहा है। जो अमृत सबके लिए लेना मुश्किल है, जो अमृत मतलब किसी को नहीं मिलता, इसको फ्री फंड में मिल रहा है। और ये इतना लालची है, सारा अपने पास रख लेता है। और अपने माँ बाप को घर भेजता है, घर अपना घर भर रहा है। हम जैसे लोगों के लिए तो छोड़ ही नहीं रहा। ये इतना गंदा पॉलिटिशियन है। इसको ये पदवी जब से मिल गई है, ये अपने घर भरने में लगा हुआ है। तो गोपियां ऐसे उसको इल्जाम लगा रही हैं मुरली को। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाउ इट इज टर्निंग, हाउ स्वीटली? सी वृंदावन इज द धाम ऑफ ऑल द स्वीटनेस, है ना? और वहां पे कोई भी चीज जो है ऐसी नहीं है कि नॉन लिविंग, नहीं कहते हम कि ये नॉन लिविंग चीज है। हर चीज जो वहां पे है, इट इज चिन्मय, इट हैज अ कॉन्शियसनेस। वहां पेड़ का भी कॉन्शियसनेस है ना? एंड देन मुरली का भी कॉन्शियसनेस है, इवन द ग्रास हैज अ कॉन्शियसनेस। दे आर ऑल्सो फीलिंग द एक्सटैटिक इमोशंस, वो भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। सो दैट इज हैपनिंग। एंड कृष्णा, सखियां कहती है इस मुरली का क्या है, ये सब हमको लूट लिया इस मुरली ने। सारा ठाकुर जी के होठों से जो अधर अमृत है, ये इसने ले लिया। सो ये हमें क्या बताता है कि इफ हम भी, सो व्हाट इज द मुरली ट्यून? मैंने आपको बताया ना, इस संसार में जो ठाकुर जी गोलोक वृंदावन में मुरली बजा रहे हैं। और सखियां देखो ये भी कहती है, और ये मुरली क्या करती है? ये प्रैंक कॉल्स करती है। प्रैंक कॉल्स का कैसे कंसेप्ट आया कि आप किसी के घर भी फोन करो और वो उठाए और आप उसको काट दो या उल्टी बात बोलो? तो कहती है ये मुरली जो है ठाकुर जी के साथ मिलके ना, शी इज अ प्रैंकस्टर। है ठाकुर जी जो है फुल मून पे, शरद पूर्णिमा में वंसी वट पे ये बजाते हैं और हमारे नाम हमें डायरेक्टली सुनाई दे रहे हैं, ओ ललिते, ओ विशाखे, तो आ जाओ, ओ इंदुलेखा। हमें डायरेक्टली नाम बताए जा रहे हैं। हम पहले तो इग्नोर करते हैं और नहीं 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 नहीं, बट वेन एवरीथिंग रिकरेंटली रिकरेंटली होगा। कई बार क्या होता है, फोन बजता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं छोड़ो, नहीं उठाते। एक कॉल चली जाती है, दूसरी कॉल चली जाती है, और वो अगला बंदा इज नॉट लेटिंग गो। वो 10-12 कॉल्स कर देता है, तो आपको लगता है यार इसके कॉल इग्नोर नहीं करनी, सुन ही लो क्या कह रहा है ना? ऐसा ही करते हैं ना? तो अभी ये मुरली भी क्या कर रही है, ये एक बार हमारा नाम बोलती है, हम इग्नोर करते हैं, 2 बार बोलती है, 3 बार बोलती है। ऑफ कोर्स हम एक हाउस होल्ड सेटअप में है, हमारी सास है, हमारे ससुर है, हमारा पति है, जेठ है, जेठानी है, सबकी आंखें हम पे है। हम कैसे बाहर आ जाए? बट ये मुरली
बार 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 वो नाम बोलती रहती है। जब भगवान पंचम स्वर में गाते हैं तो ये सब गोपियों को बुलाने के लिए, एंड एवरी गोपी इज हेयरिंग हर ओन नेम। एंड फिर क्या होता है, गोपीज अपना काम ही नहीं कर पाती, बार बार। अभी आप कोई भी कॉल इग्नोर करो तो अभी बार बार आता रहे तो क्या आप अपना काम कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे, फाइनली यू विल एंड अप पिकिंग अप दैट कॉल। और यही होता है, गोपीज अपना सारा कार्य छोड़ के इस मुरली की धुन का पीछा पीछा करके भगवान के साथ वन में जाते हैं। वन में गए, सब छोड़ छाड़ के, लोक लज्जा त्याग के चले गए। ये भी नहीं समझ में आया वस्त्र कैसे पहनने, क्योंकि इसका ट्यून इतना बैफलिंग है। सी मुरली का ट्यून इतना बैफलिंग होता है कि जो अनंत शेष इतने सारे ब्रह्मांड अपने सर पे लेके चलते हैं। तो आई विल टेल यू, मैंने एक जगह नोट बनाया था, बताती हूँ। कहाँ गया? हाँ, जब कृष्ण सात स्वर होते हैं ना, है ना, सारे ग म प। तो कृष्णा जब डिफरेंट ट्यून्स प्ले करते हैं, सो इट इज सारे ग म प ध नी सा, सो इट बिकम्स 8। सात स्वर होते हैं पर इट इज सारे गामा प ध नी सा, ऐसे करके, मतलब बेसिकली भगवान 8 ट्यून्स में बजाते हैं। तो जब वो पहला नोट प्ले करते हैं, देर 8 नोट्स, जब भगवान पहला नोट प्ले करते हैं ना मुरली पे, तो ब्रह्मा जी जो है क्रिएशन करना भूल जाते हैं। आंखें कहाँ रखनी थी, नाक कहाँ रखनी थी इस व्यक्ति की? अरे मैं घोड़ा बना रहा था या गधा बना रहा था, मैं भूल गया। सो ब्रह्म जब वो कृष्णा फर्स्ट नोट प्ले करते हैं तो ब्रह्मा जी क्रिएशन करना भूल जाते हैं। देन जब कृष्णा सेकंड नोट प्ले करते हैं मुरली के ऊपर, तो जमुना का जो फ्लो होता है कि ऊंचे से नीचा जाना, जमुना उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देती है। द वाटर बॉडीज अपोजिट डायरेक्शंस में चलने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो जमुना कहाँ है, अपने उद्गम स्थान यमुनोत्री से जाएगी सागर में मिलने। अभी क्या हो रहा है, उल्टी चलनी शुरू हो जाती है जैसे ही कृष्णा सेकंड नोट प्ले करते हैं। और जब कृष्णा थर्ड नोट प्ले करते हैं तो मून जो होता है वो स्थिर हो जाता है। क्या हो गया, क्या हो गया? और मून क्या होता है, उसका कार्य क्या है कि उसको सारी जड़ी बूटियों में स्वाद, औषधियों में रस ये डालना है। मून एकदम स्थिर हो जाता है। और जब भगवान फोर्थ नोट प्ले करते हैं अपनी मुरली पे, तो सारे जानवर जो है वो रुक जाते हैं कि क्या हो गया, इतने स्तब्ध हो जाते हैं। इवन जो बछड़े होते हैं जो अपनी मैया के वहां से स्तन से दूध पी रहे होते हैं, वो ऐसे खड़े हो जाते हैं, और जो उनके मुंह में दूध होता है उनको ये भी नहीं आता कि उसको निगल ले, और उनके माउथ के साइड कॉर्नर्स में से वो दूध गिर रहा होता है। और जो गाय होती है जो घास खा रही होती है वो भी ऐसे देखती है, और वो घास जैसे मुंह खुला का खुला रह जाता है। और वो बछड़े होते हैं उनके कान ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं, इट लुक्स की एज इफ इट इज अ पार्ट ऑफ अ पेंटिंग, है ना। जो ऐसे सब चलाईमान हो रहा होता है, वो इतने, जैसे कहते हैं ना, गेम नहीं खेलते थे स्टैच्यू बचपन में, तो सब ऐसे एकदम स्टैच्यू बन जाता है। और ऐसा लगता है कि किसी ने ये पास्चर ग्राउंड को पेंट कर दिया है। डियर्स जो है वो यूज टर्न होके करते हैं, उनके मुंह में आधी घास पड़ी रह जाती है ना। तो दैट इज व्हेन कृष्णा प्लेज द फोर्थ नोट। और जब कृष्णा फिफ्थ नोट पढ़ते हैं तो दैट इज टू कॉल ऑल द गोपीज, जो वो गोपीज की कॉल होती है ना। और कृष्णा जब सिक्स्थ नोट करते हैं तो सारे सीजन्स इकट्ठे अपीयर हो जाते हैं। सारे के सारे जो सीजन्स हैं वो एकदम अपीयर हो जाते हैं। और आगे क्या कृष्णा कौन सा नोट प्ले करते हैं वो लिंक नंबर 2 ज्वाइन कीजिए, फिर बताएंगे।